रूल्स पॉलिसीज चेंज हो रही है, सो इनका कहीं ना कहीं इसके ऊपर जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। इतनी तेजी से लोग इधर आए थे, अब उतनी तेजी से उनको वापस भेजा जाए। कोई ये क्लियर नहीं है कि आप इधर बिलोंग करते हो या अब आपने वापस जाना है और आप उधर जाके कैसे इंटीग्रेट करो। उसकी वजह से फिर आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, सुसाइडल रेट्स ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान से कनाडा ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूजुअली लोग मेन स्ट्रीम जगहों पे जाते हैं, उस वक्त बहुत गिने चुने से लोग होते थे। मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी एक टीम थी, क्योंकि ऑलवेज इट्स अ टीम वर्क। मैं पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा यूनिवर्सिटी में। मैं एक 180 डिग्री मैंने टर्न लिया, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो वो जो पूरा कॉर्पोरेट मेरी लाइफ रही है, उसने सिखाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसने सिखाया कि स्ट्रक्चर्स क्या है। हम किसी भी देश की सिटीजनशिप ले लें और मुझे लगता है ऊपर वाला आपसे वो करवाता रहता है। बिल्कुल ऐसी। मसरूर जी, यू आर द फाउंडर ऑफ कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एंड कल्चर एसोसिएशन। हाउ यू एक्चुअली डेवलप्ड ऑल दिस थिंग्स? गेट इन्वॉल्व्ड इन योर लोकल स्टूडेंट क्लब्स। वो जो आपको चीज सिखाती है ना, फिर वो आप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो आफ्टर यूनिवर्सिटी। हम अपने लोगों को इनकरेज करें कि वो हॉकी भी खेलें, वो आइस हॉकी भी खेलें, वो बास्केटबॉल भी खेलें, वो और भी गेम्स खेलें, वो लेक्रोस खेलें। अब हमने एक रिसर्च की थी, सिटी ऑफ विनिपेग ने एक रिसर्च की थी जो हाई पॉवर्टी एरियाज है साउथ विनिपेग में, और उस रिसर्च की बेस के ऊपर हमने कहा कि ओके यू नो व्हाट, वी शुड हैव मोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि वो अपने कल्चर के साथ रिलेट कर सकें थ्रू फेस्टिवल्स, जिस तरह हमारा ईद होता है, दिवाली वगैरह होती है, सब कुछ। तो वो लोग रिलेट करते हैं। कुछ पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं पाकिस्तान इंडिया, ताकि वो एक सीख सकें। तो ये मकसद है बेसिकली साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर के अंदर आने का और अपनी इस लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिक एपिसोड ऑफ ऑन एयर विद प्रियंका। वैसे तो मेरे सारे एपिसोड काफ़ी स्पेशल होते हैं, बट ये वाला जो एपिसोड है ना, वो थोड़ा सा अलग है। ऑफ कोर्स ये स्पेशली होने वाला है क्योंकि माइक के एक साइड पे है एक प्राउड इंडियन और माइक के दूसरे साइड पे है एक प्राउड पाकिस्तानी। जी हाँ, बट आज यहाँ पे बातें बॉर्डर्स की नहीं, बॉन्ड्स की होने वाली है, क्योंकि हमारे जो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है ना, वो एक CPA है, एजुकेटर है, कम्युनिटी लीडर भी है, और यही नहीं, ही इज द फाउंडर ऑफ कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एंड कल्चर एसोसिएशन। तो बस इनके साथ आज ढेर सारी बातें करेंगे इन्हीं टॉपिक के बारे में। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मसरूर खान। हेलो मसरूर जी, वेलकम टू दी ऑन एयर विद प्रियंका शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मैंने पहले ही बोला कि वी आर लाइक प्राउड इंडियन एंड प्राउड पाकिस्तानी, एक प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इस क्रेजी वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे हैं और आपके आज टफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप कि इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा हूँ। नहीं, मैं इतनी डरावनी नहीं हूँ और मैं आपसे बहुत अच्छे से सवाल पूछूंगी। और यू नो व्हाट मसरूर जी, मुझे ऐसे लगता है कि ना हम किसी भी देश की सिटीजनशिप ले लें, बट जब भी कोई इंडियन पाकिस्तानी एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं ना, इन लोगों की वाइब भी अलग होती है। ये मैं आपसे एग्री है ना, और इसी वजह से ना हमारे क्रिकेट, हमारी मूवीज हिट होते हैं। बिल्कुल हिट होते हैं। आप हमारे ड्रामे देखते हैं? हाँ, हम आपकी मूवीज देखते हैं। बिल्कुल तो। बिल्कुल। बट नाउ सीरियसली, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। busy as usual in our professional and community life. Yes, right. तो बस गुजर ही, अल्लाह का शुक्र है, सब सही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। So I want to kick start this episode with this. So मसरूर जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला, काफ़ी सारे हैट्स पहने हैं, राइट? So PWC to Red River College. जी। And now the community leader as well. जी। पाकिस्तान से कनाडा ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? 2012 में मैं एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान से कनाडा आया, विनिपेग मैनिटोबा। और यूजुअली लोग मेन स्ट्रीम जगहों पे जाते हैं, टोरंटो, वैंकूवर, बट हमें किस्मत विनिपेग ले आई। और उस हमें भी किस्मत विनिपेग ले आई। और उस वक्त बहुत गिने चुने से लोग होते थे। मैं यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट था और मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंटरनेशनल स्टूडेंट था, सिर्फ पढ़ने आया था इधर। अच्छा। बट ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी यूनिवर्सिटी के अंदर कि मैं एक 180 डिग्री
मैंने टर्न लिया लिया। जिसमें एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट बन गया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा यूनिवर्सिटी में। Nice. बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं अकेला नहीं, हमारी पूरी एक टीम थी, क्योंकि ऑलवेज इट्स अ टीम वर्क, तो पूरी टीम की वजह से एक बहुत वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसने फिर मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो फिर ऑफ कोर्स मैंने प्रोफेशनल लाइफ तो फॉलो करनी ही थी, लेकिन Yes. उधर से मुझे एक वो जो कम्युनिटी सर्विस का जो एक शौक पैदा हो गया, वो आज तक चल रहा है। तो कभी भी मेरा प्रोफेशनल पाथ एक लीनियर पाथ नहीं था। सो आपने PwC का नाम लिया, सो वो जो पूरा कॉर्पोरेट मेरी लाइफ रही है, उसने सिखाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसने सिखाया कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसने एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग दी बिजनेस की, मल्टीनेशनल्स की। पर उसके बाद फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे एजुकेटर होने का भी मौका मुझे मिला, जिधर मैंने अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इस तरह के कोर्सेज पढ़ाए। तो वो जो एक स्टूडेंट और मेंटर कनेक्शन था ना, उसने मुझे बहुत अच्छा, वो एक डीप जो कनेक्शन बिल्ड हुआ मेरा लोगों के साथ, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और फिर मैंने कोशिश की कि मैं एकेडमिक वर्ल्ड और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से मिला दूं। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इधर रेड रिवर कॉलेज में, एंड इधर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक बैलेंस क्रिएट करते हैं कि कम्युनिटी वर्क करें, क्योंकि वो एक शौक है जो है, वो बेसिकली वो कोई कमिटमेंट आपको तो चाहिए, लेकिन आप ऑब्लिगेशन भी समझते हैं कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि वो चीज़ हमें करनी। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जो इधर मुझे ड्राइव करती है उस तरफ जाने के लिए। दैट्स अमेजिंग। पता है मसरूर जी, किसी भी स्टूडेंट के लिए मतलब एक आना, राइट, अपना घर बार सब छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के, बिल्कुल ऐसे, एंड देन अपना जो भी है पैशन, मैं तो पैशन ही बोलती हूँ। सी मतलब आपने जैसे बोला कि यू वेयर लाइक स्टूडेंट, फिर आप प्रेसिडेंट बने, एंड देन लीडरशिप के इसमें आप चले गए, राइट। सो इट्स, आई थिंक इट्स ऑल रिटन, और मुझे लगता है ऊपर वाला आपसे वो करवाता रहता है। बिल्कुल ऐसे। इफ आई रिफ्लेक्ट कुछ सालों पीछे, तो मैं सोचता हूँ ये सब कैसे हुआ, और मेरे प्लान्स कुछ और थे, लेकिन उन प्लान्स में से कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो ये एक डेस्टिनेशन था जो कि मुझे इसी तरह लेके चल रहा था। नो, सीरियसली अमेजिंग। बट मसरूर जी, यू आर द फाउंडर ऑफ कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एंड कल्चर एसोसिएशन। सो मतलब कैसे, मतलब हाउ यू एक्चुअली डेवलप्ड ऑल दिस थिंग्स? अच्छा, ये मैंने जैसे आपको बोला ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ ने मुझे, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट लीडरशिप होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए मैं आज की यूथ को भी बोलूंगा कि जब भी यूनिवर्सिटी में आप जाएं ना, तो आपको जो लीडरशिप स्किल्स आप उधर से सीख सकते हैं। Get involved in your student union, get involved in your local student clubs. वो जो आपको चीज़ सिखाती है ना, फिर वो आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो आफ्टर योर यूनिवर्सिटी लाइफ। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मैंने क्योंकि देखें विनिपेग एक ऐसा शहर है कि इधर इमिग्रेंट पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि इमिग्रेशन के एक्चुअली इतने सारे जो प्रोग्राम्स है, जैसे मैं खुद की बोलूंगी कि मैं खुद भी यहाँ पे थ्रू PNP आई थी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम से। सो यस, यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, तो वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन इस तरह ग्रो कर रही थी, और इतने कोई वेल एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर्स इधर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स की ज़्यादा तादाद है इधर। तो इसलिए मैंने, देयर वाज अ स्पेस कि हमारी एक कम्युनिटी के लिए एक यूनाइटिंग फोर्स एक हो, कि जिसकी एक उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो बेसिकली दैट वाज द मोटिव कि अच्छा, अब यूनिवर्सिटी तो खत्म हो गई, अब ये जो लार्जर कम्युनिटी है और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करने, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोविंस वाइड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो फिर हमने फाउंड की कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एंड कल्चर एसोसिएशन। अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक है कल्चर, एक है ट्रेड। बिकॉज मेरा ये विजन था कि कल्चर, हमारी जो रिच हेरिटेज है पाकिस्तान की, वो तो चले हमने दिखानी है, राइट, बट हमारी कम्युनिटी को इधर फाइनेंशियली भी थ्राइव करना है। वो कैसे करना है? वो आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, यू नो, सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैनिटोबा से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर गुड्स सच एज लेंटिल, कैनोला, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह सब एशिया के ममालिक के अंदर। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटीज़, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हों और उनको पाथवेज मिलें कि वो अपने आप को कल्चरली, तो ऑफ कोर्स उनके डीप रूट्स होंगे, लेकिन वो अपना एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी उनके अंदर पैदा हो।
बिल्कुल। तो ये उसका एक विजन था, तो वो आज तक अभी तक ऑफ कोर्स हम उस विजन में कामयाब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि बीच में कोविड आ गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डिरेल हो गई, बट द मिशन इज़ देयर, द विजन इज़ देयर, तो उसके ऊपर काम करें। मैं नहीं बल्कि हमारी पूरी एक टीम है जो काम कर रही है, और ये एक विजन है बेसिकली उसके पीछे। अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग। पता है बहुत कम लोग होते हैं जो इस सब के बारे में सोचते हैं। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं मसरूर जी कि मैं आया हूँ, मैं खुद के लिए काम करूँगा, मैं खुद पैसा कमाऊँगा, और ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट लाइक एवरी कल्चर, बट इतना जो आपने ये डीप जो सोचा आपके खुद के कम्युनिटी के बारे में, लोगों के बारे में, दैट्स कमेंडेबल एक्चुअली। थैंक यू सो मच। सो बिकॉज वी आर इन अ विनीपेग राइट, और मैं भी साउथ में रहती हूँ, आप भी साउथ में रहते हो, और आपने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी के लिए काम किया है, बिकॉज वी सॉ योर वर्क लाइक पार्क एंड एवरीथिंग। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल जी। हम बेसिकली साउथ विनिपेग, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट ग्रोथ है विनिपेग में वो किस जगह पे हो रही है? साउथ विनिपेग। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टोटल ग्रोथ वो साउथ विनिपेग में। ऐसे बोलते हैं कि नॉर्थ एरिया अच्छा है, बट वो पुराना एरिया है विनिपेग का। जी बिल्कुल। सो साउथ इज लाइक अ डेवलपिंग एरिया, एंड यू नो इट्स अ प्रेफर्ड एरिया फॉर अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स। अब क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, वो तो सारे शहर में बन रहे हैं, लेकिन तो बेसिकली यू नो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हमारे साउथ विनिपेग के अंदर हमारी, क्योंकि इतनी ज्यादा इमिग्रेशन स्पाइक हो रहा है, बट लोगों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उस तरह उनको वो अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, या अपनी नीड्स और अपनी जो उनके जो बच्चों के लिए या यंग फैमिलीज की जो, या इवन सीनियर्स की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है उसको वो सही तरीके से एडवोकेट नहीं कर पा रहे। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि हर जगह पे एक कम्युनिटी सेंटर होता है सिटी बिल्कुल। तो इसी तरीके से इधर भी एक है साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर। साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर रिप्रेजेंट्स मोर देन 60,000 पीपल, क्योंकि हर कम्युनिटी सेंटर का एक कैचमेंट एरिया होता है। तो साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर का कैचमेंट एरिया पूरे विनिपेग के कम्युनिटी सेंटर से सबसे ज्यादा बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो अब आप देखें कि उसके अंदर कितने लोग आते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आप देखें जो इमिग्रेशन है उसकी वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पोर्ट्स होती है, राइट, फॉर एग्जांपल क्रिकेट फॉर एग्जांपल, और बहुत ज़्यादा गेम्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये मकसद था कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग टेबल्स के ऊपर लाएं, वरना इसमें हमारी गलती होगी कि डिसीजंस हमारी इनपुट के बगैर हमारे लिए जाएं। तो इसलिए अच्छी बात है कि हम उस एडवोकेसी करें बोर्ड्स पे आके। सो दैट्स व्हाई आई साइंड अप फॉर द साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर। एंड उसके अंदर भी जो विजन था साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर का, वो ये नहीं था कि हम आइसोलेशन के अंदर अपनी क्रिकेट को ले आए, अपनी चीजों को ले आए। उसका मकसद था कि हम इंटीग्रेट करें बाकी कम्युनिटीज के साथ। सो यू नो हम अपने लोगों को इनकरेज करें कि वो हॉकी भी खेलें, वो आइस हॉकी भी खेलें, वो बास्केटबॉल भी खेलें, वो और भी गेम्स खेलें, वो लेक्रॉस खेलें, और फिर दूसरे लोगों को जो फॉर एग्जांपल लोग बेसबॉल खेलते हैं, यू नो इट हैज वो क्रिकेट के साथ कंपेरेबल है थोड़ी सी, तो उनको इनकरेज करें कि आप अपने यूथ को क्रिकेट की तरफ लेके आए कि क्रिकेट भी प्रमोट हो। सो बेसिकली ये पूरा विजन था। तो साउथ विनिपेग कम्युनिटी सेंटर में हमने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अंडर आवर बोर्ड वी रेज्ड ओवर $3 million। दैट इंक्लूड्स न्यू क्रिकेट फील्ड्स, ठीक है, दैट इंक्लूड्स, कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था क्रिकेट फील्ड्स होंगी इधर। दैट इंक्लूड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हॉकी, दैट इंक्लूड्स यू नो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जो पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज हैं। अब हमने एक रिसर्च की थी, सिटी ऑफ विनिपेग ने एक रिसर्च की थी जो हाई पॉवर्टी एरियाज है साउथ विनिपेग में, और उस रिसर्च की बेस के ऊपर हमने कहा कि ओके यू नो व्हाट, वी शुड हैव मोर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल अ स्प्लैश पैड फॉर चिल्ड्रन। तो अब वो एक स्प्लैश पैड भी बन रहा है हमारे इधर सिल्वरस्टोन फैसिलिटी के ऊपर। तो इस तरह की काफी ऐसी चीजें, सॉकर फील्ड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई। हमारी सॉकर डिमांड इतनी ज्यादा है बिकॉज सॉकर इज लाइक यूनिवर्सल गेम, ठीक है, सब लोग खेलते हैं। तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है और जो लोकल बॉर्न एंड रेज्ड है, सब लोग ही खेलते हैं। तो इसलिए उसकी डिमांड इतनी थी, तो वो फैसिलिटी ने बनाई हमारी एडवोकेसी के बाद। टेनिस कोर्ट्स, पिकल बॉल कोर्ट्स। सो यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, क्योंकि अदरवाइज मोस्टली जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल, तो मोबाइल प्ले स्टेशन। तो आपने अगर ये नेक काम किया है तो ऑनेस्टली बहुत ही सही। और इसके अंदर ये है कि
हमें जो वॉलंटियर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको एक पाथवे चाहिए होता है। राइट। और मैं सबको इनकरेज करूंगा, जो भी ये लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि आप अपने अपने कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर इन्वॉल्व हुए, बिल्कुल, और उसके अंदर आप एडवोकेसी करें कि आपकी नीड्स को रिप्रेजेंट किया जाए प्रॉपर सही तरीके से। बिल्कुल। तो ये मकसद है बेसिकली साउथ होने पे कम्युनिटी सेंटर के अंदर आने का और अपनी इस लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का। बहुत ही सही, लाइक आई कैन सी द विजन, Thank you लाइक so much. ऑनेस्टली, मतलब थ्रू आउट द फर्स्ट क्वेश्चन से ही मुझे विजन दिख रहा है हर चीज में, और वो बहुत कम लोग देखते हैं, पता है मसरूर जी। अभी हम, जैसे आपने बात की कि यंग जनरेशन, बच्चे, राइट, वैसे मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं यहाँ के लिबरल पार्टी के साथ, होपफुली आपने देखे होंगे। जी, मैं आपके सारे पॉडकास्ट देख चुका हूं। हाँ, थैंक यू सो मच। तो उसमें ना एक टॉपिक वही उछला था यंग जनरेशन के बारे में, कि इनको लीडरशिप होगी या पॉलिटिक्स हो गया, इनको इसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा, राइट? बिकॉज यही एक मुझे लगता है एक एज होती है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, वॉलंटियरिंग करना है, लीडर्स बनना है, प्रेसिडेंट जैसे आप बने हो, राइट? तो इनको कैसे लाया जाए, बट बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन, राइट, इमिग्रेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, काफ़ी कुछ जैसे ना डिपोर्टेशन हो रहा है, रूल्स पॉलिसीज चेंज हो रही है, सो इनका कहीं ना कहीं इसके ऊपर, जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक और पॉडकास्ट सुन रहा था एक दिन, और उसके अंदर किसी ने बोला, एक लाइन यूज की कि जितनी तेजी से लोग इधर आए थे, अब उतनी तेजी से उनको वापस भेजा जा रहा है। Actually, ठीक है, तो you know, I've been fortunate that I've taken this front row seat dealing with all the immigration issues, like as such not dealing but listening to people impacted by it. बिल्कुल। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड रहा हूँ ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी टाइम, तो वो कनेक्शंस आज तक मौजूद हैं। हाँ। और उसके बाद क्योंकि मैं फिर पढ़ाता भी रहा हूँ लोगों को, और मैंने मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उनकी जो स्ट्रगल्स है ना, जो पॉलिसी विपलैश आ रहा है इमिग्रेशन का उनके ऊपर, वो उसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस है। अच्छा। उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो अब फील कर रहे हैं कम्युनिटी। अब आप देखेंगे कोई एक यंग स्टूडेंट है, हाँ। वो अगर इधर आया, उसने पढ़ाई की 4-5 साल, फिर उसने कुछ काम किया, तो उसको 7-8 साल तो हो गए। हाँ। और वो एक ऐसी एज में आता है जिधर वो मेक और ब्रेक एज होती है, ठीक है, बिल्कुल। और फिर वो एक तरह से इंटीग्रेट हो जाता है इस सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर। अब जब उनको ये अनसर्टेनिटी मिलती है कि यार अच्छा, अब तो क्या पता हमारी परमानेंट रेजिडेंसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अब पाथवेज इतने ब्लर हो चुके हैं, किसी को पता ही नहीं है। पीपल आर जस्ट सिटिंग इन वेटिंग रूम्स कि यार हमारी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए, देयर लाइफ इज ऑन होल्ड कंप्लीटली। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका एक बिलोंगिंग क्राइसिस आ जाता है कि अब आपको ये क्लियर नहीं है कि आप इधर बिलोंग करते हो या अब आपने वापस जाना है, और आप उधर जाके कैसे इंटीग्रेट करोगे। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो ये डिलेमा है सारे लोगों का, तो वो उसकी वजह से फिर आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, सुसाइडल रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अब आप देखें कुछ लोग कर्जा लेके इधर आए होते हैं, फैमिलीज, यंग स्टूडेंट्स लोन निकालते हैं, कुछ लोग अपना बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप सोचें कि कितना मेंटल टोल इमेजिन आप करें कि उन स्टूडेंट्स, उन यंगस्टर्स के ऊपर कितना ज्यादा होता हो, क्योंकि वो कहीं के भी नहीं रहते, फिर वो इधर के भी नहीं रहते, उधर के भी नहीं रहते, अगर उनको वापस जाना पड़ जाए। तो आई हैव सीन स्टोरीज कि जो लोग बिल्कुल मेंटली डेवास्टेटेड हो गए। तो एक तो ये डिलेमा है। दूसरा डिलेमा ये है कि उनको हमारी जो हम कम्युनिटी लीडर्स, अपने आप को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ओवरऑल जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, आई थिंक अभी तक वो इस इशू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए सही तरीके से, और अभी तक इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको समझ नहीं पाए कि ये कितना बड़ा इशू है। क्योंकि अब क्या होता है कि आपके जो लोकल जो लेट्स से परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं, वो भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ। Right. तो एक वो जो इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है ना, वो भी एट स्टेक होता है। अगर कुछ लोग इधर से वापस जाना शुरू हो जाएं, और जो कि हो गए हैं, तो उनके ऊपर भी एक इमोशनल टोल आता है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन वो भी फील करते हैं। तो ओवरऑल जो वो रिलेशनशिप्स फोर जो होते हैं, वो एकदम से जब टूटते हैं, तो आपको पता है उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो अभी मैं किसी को बता रहा था कि अभी मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन किसी ना किसी एक या दो बंदों की कॉल या मैसेज आता है कि उनका कोई ना कोई इमिग्रेशन डिलेमा होता है। क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ उसके अंदर, व्हिच आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग टू डू, लेकिन फिर आपके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, मेरे ऊपर भी उसका हो जाता है। बिल्कुल, मैं 2-3 दिन पहले किसी से के साथ बात कर रही थी,
हम मतलब जिस तरीके से जिस लोगों से मिलते हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कुछ अच्छे शेयर करते हैं, कुछ खराब शेयर करते हैं, इसका नोइंगली अननोइंगली हम पे इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इन द बैक ऑफ द माइंड हम वही सोचते रहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ अभी क्या बात करके गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना यार हमारे लिए तो ये प्रोसेस बहुत आसान था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अब इन लोगों के लिए, कुछ लोग बहुत एकेडमिकली बहुत ज्यादा लाइक होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो दे कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द सोसाइटी एंड कम्युनिटी ओवर हियर, बट अब उन सब को भी उन्हीं के साथ कंपेयर किया जाता है जो कि शायद एलिजिबल नहीं है उस क्राइटेरिया के ऊपर, तो एक वो उनके लिए वैसे ही वो एक बहुत डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो ये एक डिलेमा है। दूसरा डिलेमा ये है कि जो लोग इधर लेट से सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, जो मैंने फील किया है, लेट से वो जो पेरेंट्स आए फर्स्ट जनरेशन, उन्होंने अपनी लाइफ इधर बिल्ड की, सब कुछ किया, अब आगे फैमिलीज एक्सटेंड हो गई, उनके बच्चे हो गए, सारा हो गया। अब वो जो यंगस्टर्स है ना, अब पेरेंट्स का डिलेमा ये बन चुका है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने कल्चर के साथ उसी तरीके से अपने रूट्स के साथ रिलेट कर सकें, उसको रिप्रेजेंट कर सकें। कुछ यंगस्टर उसमें से अपने कल्चरल हेरिटेज से रिलेट नहीं कर पाते सही तरीके से, क्योंकि कोई भी उसकी रीजन हो सकती है, ऑफ कोर्स पर्सनल चॉइस है हर बंदे की, बट एक वो डिलेमा है जिसकी वजह से सोसाइटल इश्यूज होते हैं। पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं, बच्चे कुछ और चाह रहे होते हैं, राइट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो कम्युनिटी के अंदर जो लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये फिर काम करती हैं कि वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, कि वो अपने कल्चर के साथ रिलेट कर सकें थ्रू इवेंट्स, थ्रू फेस्टिवल्स, जिस तरह हमारा ईद होता है या बाकी आप लोगों की दिवाली वगैरह होती है, सब कुछ, तो वो लोग रिलेट करते हैं। कुछ पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं पाकिस्तान इंडिया ताकि वो एक सीख सकें, बट देयर इज दिस इशू, पेरेंट्स इस चीज़ को बताते हैं कि उनको शायद वो इमोशनली भी हर्ट होते हैं कि उनकी जो सेकंड जनरेशन है वो उस तरह क्योंकि नहीं कर पा रही। हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं ना, यहाँ पे जनरेशन गैप आता है। मसलन जी मेरे भी बच्चे हैं एंड एज अ पेरेंट मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरे बच्चों को, ऑफ कोर्स दे आर इन अ कनाडा, कहीं और जाए, राइट, अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में, बट एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अपना जो कम्युनिटी है, अपनी जो हम जिसको मानते हैं वो साथ में लेके चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर ऐसे क्या होता जाते हैं ना कि ना वो अगेन ना इधर के रहते ना फुल्ली उधर के रहते हैं, वो बीच में कहीं रह जाते हैं। एंड आई थिंक इट्स अनफेयर टू दैट सेकंड जनरेशन, उनके लिए भी अनफेयर है कि आप उनको इतना कंफ्यूज कर रहे हो कि आप इधर के हो उधर के हो। लाइक यू नो, आई नो उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो जो भी चूज करें, तो आपने बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करना है हर चीज के अंदर, कि आपने उनको वैल्यूज, एथिक्स, हर चीज सिखानी है, राइट, और अपना कल्चर बताना है, सब कुछ बताना है, बट ऑफ कोर्स इधर की भी अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है। तो एक वो बैलेंस क्रिएट करने में आई थिंक कुछ काफी मसला होता है कभी कभी। हाँ, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, मतलब फुल्ली अंडरस्टैंड कि, और इसी वजह से ना मैंने यहाँ पे बहुत पेरेंट्स देखे हैं, इंक्लूडिंग मी। आई वुड लव टू टॉक विथ माई किड्स अपनी भाषा में, ठीक है, क्योंकि देखो वो 6-6, 7-7 घंटे स्कूल कॉलेज में रहते हैं और मुझे ऐसा चाहिए होता है कि जब वो घर पे आए तो उनको थोड़ा सा एक अपना टच हो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स है, आपके अदर फैमिलीज है, आप उनके साथ जिस भाषा में बात करना चाहो करो, बट आप थोड़ा सा अपना टच रखो, सो दैट उतना वो लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि इनके दादा दादी नाना नानी है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। ऐसी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तो 3 जनरेशंस हो गई ना फिर, कि आपके वो जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज के साथ, तो वो फिर आपका वो जो एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप आता है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो वो एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। और बहुत लोग हैं जो करते भी हैं, आई मीन देयर इनक्रेडिबल पीपल, यू नो, इट्स ऑल अबाउट कि आप उनको ऑटोनॉमी भी दो और आप उनको अपनी वो चीजें भी सिखाओ। तीसरा डिलेमा में एक और चीज बात करना चाहूंगा आपसे, ये जो इमिग्रेशन की बात है, अब इसके अंदर क्या होता है कि फिर देखिए यंग माइंड्स हैं, यंग लोग हैं, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए होते, तो उनको फिर जो लोग हैं ना वो लूप होल्स बताते हैं, और फ्रैंकली इस बारे में इतना कोई बात करता नहीं है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कि उनको फिर आप गलत शॉर्टकट्स बताते हो कि आप रेफ्यूजी अप्लाई कर दो, हालांकि वो शायद एलिजिबल भी मत हो, ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्रैक डाउन कर रही है। अगर उनको कोई और वे आउट नजर नहीं आता तो वो बहुत डेस्परेशन में गलत तरीकों से जाते हैं। और मैं अपने सारे उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट कम्युनिटी को, या जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग इमिग्रेशन एस्पिरेंट्स हैं, कि आप कभी भी
उस रास्ते पे मत जाओ, वापस जाना ज्यादा बेहतर है। उसमें क्या होता है कि आपके पास, क्योंकि आपने एजुकेशन तो उधर की हासिल कर ली है, बिल्कुल। आपके पास कहीं ना कहीं पे एक पाथवे मिल जाएगा आपको फ्यूचर में वापस आने का। हाँ, बिल्कुल, राइट, क्योंकि इमिग्रेशन तो चेंज होती रहती है, कभी स्कोर ऊपर चले जाता है, नीचे आ जाता हाँ, है। बट आप अगर एक दफा गलत तरीके से जाओगे और आपको मिल भी गई इमिग्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अपना कॉन्शियस है ना, वो आपको तंग करता रहेगा पूरी लाइफ कि आपने एक चीज गलत तरीके से एक्चुअली, और वो कभी ना कभी सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है, और अगर ना हुई आपकी इमिग्रेशन, तो फिर आपका परमानेंटली दरवाजा बंद हो गया हर चीज से। राइट, फिर तो आपने वापस जाना ही है। तो कोई मसला नहीं, अगर आप वापस चले जाएं, आप कल को अपना स्कोर इंप्रूव करके वापस आ सकते हैं। आप एक फ्री इंसान तो रहेंगे ना। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन होगी और एडवाइस होगी सारे यंगस्टर्स को जो एस्पिरेंट्स हैं कि कभी भी शॉर्टकट ना कीजिएगा। बिल्कुल, ये एक चीज कोई नहीं समझाता किसी। सो मसरूर जी, ये तो हो गई हमारी यंग जनरेशन की बातें, आपके बारे में बातें, कम्युनिटी के बारे में बातें। पता नहीं मुझे ये टॉपिक निकालना चाहिए नहीं, बट जैसे मैंने अब पहले ही बोला था, लाइक एक प्राउड इंडियन और एक प्राउड पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे, तो ऑफकोर्स देशों के बारे में बात होगी। हम अपने अपने कंट्री से बहुत दूर है। जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है, जो लोग बातें करते हैं, हम वही सुनते हैं। काफ़ी कुछ न्यूज़ सामने आती है कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। यू आर ऑल्सो इन टच ऑफ द कम्युनिटी एंड लीडरशिप, राइट? आपका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हाथ रहा है। आप क्या सोचते हो? बिल्कुल जी, एक तो आपने पहला जो पॉइंट बोला ना कि हम बहुत दूर हैं अपने अपने कंट्री से, सही है। बिल्कुल। और कुछ लोग तो सालों से वापस नहीं गए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स उसका एक इम्पैक्ट होता है कि आप किधर बिलोंग करते हो, राइट? क्योंकि लोग जब इधर आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, वो उन्होंने एक स्क्रैच रीबिल्ड करनी होती है अपनी लाइफ। ठीक है, उसके अंदर जो बिलोंगिंगनेस है ना, वो हो नहीं पाती। लाइक मैं आई ऑलवेज से कि बिलोंगिंगनेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट हैज़ टू बी विद इंटेंशन। तो एक तो आई थिंक हमारी भी इसमें थोड़ी सी गलती है कि हमारी इंटेंशन भी नहीं होती कि हम इधर की सोसाइटी के साथ बहुत इंटीग्रेट करें। कैनेडा इज बेसिकली अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। ठीक है, तो हमें बहुत प्यारा मुल्क है, हम इधर आए हैं, हम इंडिया पाकिस्तान से हो, जिधर से भी हो, हम मिल के काम करते हैं, इकट्ठे अपनी वर्क प्लेसेस पे होते हैं, सारा कुछ है। तो कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो तो हैं। लाइक मतलब अगर आप देखें, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो हमारी पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन होती थी और इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन होती थी। तो हम लोग जॉइंट इवेंट्स किया करते थे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी क्रिकेट का इवेंट होता था, जब क्रिकेट मैच है तो हम उसकी स्क्रीनिंग किया करते थे, लाइव मैचेस की। कोई वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, सारा कुछ। तो हम दोनों एसोसिएशंस मिल के स्क्रीनिंग करते थे। इतना बड़ा क्राउड होता था, मजा आता था, नारेबाजी भी होती थी। अरे बाप रे। लेकिन एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट के अंदर सारा कुछ होता था। राइट। आई फील कि जो पॉलिटिकल इश्यूज अब हो चुके हैं, आई थिंक उसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का भी बहुत हाथ है, सारा कुछ है। मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा कि हुज राइट हुज रॉन्ग, बट आई थिंक कि क्योंकि हम इधर रहते हैं, उस चीज का इम्पैक्ट तो इधर आया है। बिल्कुल, ठीक है, हमारे प्रियंका जी, आप इंडिया से, मैं पाकिस्तान से हूँ, हम लोग आपस में इतना अच्छे तरीके से काम करते हैं, सब कुछ है, तो वो चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन आपको कुछ लोगों के बिहेवियर में और उनके रवैये में आपको ना नजर आता है कि उस चीज का इम्पैक्ट है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। आप देखें कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग, या जो भी आप इसको बोलें, ये इसका बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट है। ठीक है, इम्पैक्ट होता है। आई थिंक ऑफ कोर्स सारे इश्यूज डिप्लोमेसी और बातचीत से हल होने चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें, रीसेंट एग्जांपल देखें, फ्लड्स। अब हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर रिवर्स बहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी फ्लड्स आए, इंडिया में भी फ्लड्स आए। बिल्कुल। आपको पहले अच्छा एस्पेक्ट बताता हूँ कि इधर एक फंड रेजिंग हुई विनिपेग के अंदर, जो कि आई थिंक खालसा एड के अंदर या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने की। उन्होंने बेसिकली, क्योंकि पंजाब ज्यादा इंपैक्टेड था, तो उन्होंने पंजाब के लिए फंड रेजिंग की विदाउट बॉर्डर्स को उन्होंने बीच में लेके नहीं है कि इंडिया के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें। उन्होंने कहा हम फंड रेज करेंगे पंजाब के लिए। तो ये देखें कितना दोनों कम्युनिटीज इकट्ठी आई, फंड रेजिंग भी ज्यादा हुई, और उसका इम्पैक्ट जो है उधर के लोगों के ऊपर कितना अच्छा पड़े। लेकिन साथ ही साथ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम एक फंड रेजिंग इवेंट कर रहे थे फ्लड्स के लिए, क्योंकि देखें एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इसके अंदर इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी इम्पैक्ट हो रहा है आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने मैसेजेस किए लोगों को कि आप इस फंड रेजिंग के ऊपर आए, टिकट्स लें और ये सारा कुछ। तो एक इंडियन ओरिजिन का बंदा, जो कि बहुत अच्छा बंदा है वैसे, मैं उनको जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला, सॉरी, नो सपोर्ट फॉर पाकिस्तान।
अब मैं तो पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए तो नहीं मांग रहा पैसे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, और मैं खुद भी नहीं, पैसे तो मैं नहीं मांग रहा था, मैं तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, बट कहने का मकसद है कि हम लोग ये भूल जाते हैं सारी सिचुएशन के अंदर, इसका जो इम्पैक्ट आता है कि हम डिस्टिंक्शन ही नहीं लेके आ सकते कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू अलग चीज़ है और एक पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल इशू एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना मसरूर जी, मुझे ऐसे लगता है अगेन हम इतने दूर हैं, ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है न्यूज़ चैनल पे, ठीक है, दोनों देशों के बारे में, कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी ने उसका जवाब दे दिया, एंड दैट्स द रीज़न हमारे इसमें वो छापा पड़ जाता है कि अच्छा ये पीछे से ये हो रहा है, और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कनाडा, बट आप अगर कहीं और भी किसी कंट्री में जाओगे, जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, यूएस हो गया, वहाँ पे भी हमारे लोग हैं, राइट, और वहाँ पे भी यही क्वेश्चन रेज होता है कि फिर कैसे साथ में काम करें, कैसे करें, राइट। और आई थिंक हम लोग करते हैं काम साथ में, लाइक मेरे जो कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो आर फ्रॉम इंडिया, राइट, तो मैं उनके साथ रोज मिलता हूँ, हम लोग खेलते भी हैं, हम लोग की, अब आप देखें हमारी जो क्रिकेट लीग होती है, उसके अंदर जो टीम्स हैं उसके अंदर आपको एक ब्लेंड मिलेगा, बांग्लादेशी ओरिजिन, पाकिस्तानी ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, सारे एक टीम में इकट्ठे खेल रहे होते हैं, तो वो जो एक ब्यूटी आपको नजर आती है। हमारे उधर रिलीजियस साइट्स हैं, मैं उनके ऊपर खुद विजिट मैंने किया, फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं पाकिस्तान में, कटास राज टेम्पल्स, करतारपुर कॉरिडोर है, और रिलीजियस साइट्स हैं, तो मैं खुद अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ उधर उनको बल्कि इधर विनिपेग से लेके गया हूँ, ठीक है, तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बट ये जब आप इम्पैक्ट देते हैं कुछ लोगों में, बहुत कम लोग हैं, तो वो चीज जो है ऑफ कोर्स आपको डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल, बट ओवरऑल देखें, आप लोग हमारे ड्रामे देखते हैं, सही है, अभी शोएब अख्तर वाज इन विनिपेग। मैं एक्चुअली पूछने ही वाली थी कि एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इनका एक इंस्टाग्राम पे पेज है मिस्टर मसरूर खान का, और वहाँ पे मैंने शोएब अख्तर को देखा था, राइट, कि वो आए विनिपेग में, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्योंकि देयर इज अ रीजन, क्योंकि हमारे जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते तो शोएब अख्तर जी को अच्छे से याद होगा, अगर आप ये मेरा पॉडकास्ट देख रहे हो, कि सचिन तेंदुलकर जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे किसी जनरेशन में, और लिटरली तब सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर जी का मतलब काफी कुछ सुनने को आता था, एंड दैट्स द रीजन, ओ माय गॉड, जब मैंने उनको देखा विनिपेग में, बट आई थिंक हम मिल नहीं पाए, बट जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो पक्का हमको बताइएगा। जी। तो अब देखिए शोएब अख्तर आया तो उस इवेंट पे सारी कम्युनिटीज इकट्ठी आई, राइट, सब देखने आई, क्योंकि क्रिकेट आपको जोड़ती है, राइट, बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो नो डाउट उधर भी मुझे लग रहा था इंडियंस अभी भी डर रहे हैं कि शोएब अख्तर तेज बॉल ना करा दे कोई, ठीक है, लेकिन उसको उनको बोलते भी है, आई थिंक रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, यस, लेकिन बहुत अच्छा इवेंट रहा, सब लोग आए, इवन हमारे इंडियन दोस्तों ने उस हॉस्पिटल की एक फंड रेजिंग थी, उसके लिए फंड्स भी दिए, तो ये हमारी आपस में, अब आप ये देखें, मैं इस पे थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, आप ये देखेंगे अगर हमारे दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो तो हमारी मिला के पॉपुलेशन आई थिंक 1.6 बिलियन है, हम आपस में कितना ट्रेड कर सकते हैं, कितना फ्लरिश कर सकते हैं, हमारे लोग कितना बेनिफिट कर सकते हैं। आप खाली एक कराची की पॉपुलेशन देख लो या एक मुंबई की देख लो, अभी आप दिल्ली, लाहौर, इन चीजों को ना इंक्लूड करो, इन शहरों को मत इंक्लूड करो, वही शायद कनाडा की पॉपुलेशन से ज्यादा होगी, एक शहर की पॉपुलेशन, तो आप इमेजिन करें कि कितना, अगर हम सिनर्जीज क्रिएट करें, ट्रेड सिनर्जीज, कितना बेनिफिट कर सकता है वो पूरा सब कॉन्टिनेंट, तो हम इन चीज़ों को सोचते नहीं है, और इस चीज़ को बल्कि आई थिंक हमारी जो इंटीग्रेशन है कनाडा में हमारे दोनों देशों के लोगों की, अगर हम उनको देखें और वही चीज़ उधर इम्प्लीमेंट हो तो कितना कुछ अच्छा हो जाए। इधर में वापस में बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट, तो ये मेरा टेक है इसके ऊपर। बाकी आप हमारे ड्रामे एंजॉय करते हैं, मूवीज मैं एक्चुअली पूछने ही वाली थी, काफी ज्यादा हमारी देशभक्ति वाले मूवीज निकलते हैं, राइट, ऑफ कोर्स हमको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, आप लोग देखते हो? बिल्कुल जी, आई थिंक हम सब लोगों ने मूवीज देखी हैं, यू नो, फ्रॉम शाहरुख खान, यू नो, सलमान खान और आमिर खान इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो मूवीज तो देखी हैं, मतलब कि यू नो 3 इडियट्स अभी जो आमिर खान की थी वो मुझे बहुत पसंद है, लेटेस्ट मूवीज भी देखी हैं, स्पेशली मज़ा ज़्यादा तब आता था
जब हमारे एक्टर्स और बॉलीवुड के एक्टर्स जब मिल के भी काम करते थे, वो भी बहुत अच्छी साइड थी। आई नो अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल मायरा खान गई इंडिया शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए, तो इस तरह एक वो जो एक्सचेंज था वो भी बड़ा एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आपके कोक स्टूडियो के गाने हमको भी बहुत पसंद है, क्योंकि पासोरी इतना ज्यादा फेमस हो गया कि पासोरी को बॉलीवुड में लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। हाँ, बट इन अनदर लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि पासोरी वाज इन आई थिंक उर्दू का टच था, एंड बट कोक स्टूडियो वाज रियली ग्रेट। कोक स्टूडियो इज अमेजिंग। और फिर उसके बाद जो आई थिंक आप हमारे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखते होंगे, ठीक है, तो इस तरह नो डाउट सो मूवीज तो, और जो एवरग्रीन मूवीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पुरानी मूवीज हो गई, मतलब कि शाहरुख खान की और सलमान खान की, तो वो तो आज तक आई थिंक उनका तो अभी तक इम्प्रिंट हर बंदे के दिल में है, मतलब जो भी उस जनरेशन से है। They are the like national international crush. बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ऐसी। So अच्छा लगता है, जैसे आपके आतिफ असलम के गाने भी हम लोग सुनते हैं जी, बिल्कुल। बट अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बट अगर कोई देख रहा है, ठीक है, मतलब उनके लिए जो इंडिया से या पाकिस्तान से ये पॉडकास्ट अगर देख रहा है, उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज दोगे आप? मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप एक दफ़ा थोड़ा सा रिसर्च करो और देखो कि हम आपस में कैसे रहते हैं, और आपस में डिस्पाइट आर कल्चरल तो बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन चलें कुछ कल्चरल रिलीजियस डिफरेंसेस के बावजूद हम एक दूसरे की चीज़ों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोग कैसे आपस में ट्रेड बिजनेस इधर कर रहे हैं, तो वही चीज़ें हम उधर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला, और अब आपस में हंसी खुशी भी रह सकते हैं, और हम अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज्म है उसको बेस बना के जो सारा कुछ करते हैं, उसको अगर हम अवॉइड कर दें तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं और आपस में दोस्ती और प्यार भाईचारे से रह सकते हैं। Wow, that's amazing, मसरूर जी। No, honestly, I also agree with you. So ये तो हो गई सारी हमारी बातें। आप इतने बिजी रहते हो, राइट? मतलब इतने बिजी स्केड्यूल में से, क्योंकि आप सिखाते भी हो कॉलेज में, आप लीडर भी हो, काफ़ी जगह आपने काम भी किया है, राइट? खुद के लिए टाइम मिलता है? खुद के लिए टाइम अब इसलिए मिलता है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। उससे पहले तो हर वक्त दोस्तों के साथ, हर वक्त कोई ना कोई कम्युनिटी वर्क, कोई इवेंट, कोई सारी चीज़ें। तो अब मेरी शादी हो चुकी है फॉर्चुनेटली, जो मेरी जो वाइफ है, शी इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से माई बेस्ट फ्रेंड। तो उनके साथ मैं ऑफ कोर्स टाइम गुजारता हूँ। मैंने आपके फोटोज देखे हैं, बाय द वे। आई थिंक आपको गोल्फ बहुत पसंद है। जी, मुझे गोल्फ बहुत पसंद है। तो अब मसला विनिपेग का ये है कि सिर्फ आप गर्मियों में गोल्फ खेल सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद इंडोर भी कोर्ट है यहाँ पे, इंडोर है, राइट, बट वो पूरा गोल्फ कोर्स पे आप विंटर में तो बर्फ होती है तो आप खेल नहीं सकते एक्चुअली। तो जी, जो समर और स्प्रिंग सीजन है उसमें गोल्फ चलती है। उसके अलावा भी स्क्वॉश खेल लेता हूँ, इंडोर टेनिस कभी कभी खेलते हैं, जिम चला जाता हूँ, ठीक है। बस डाइट पे कंट्रोल नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं भी देसी हूँ, सो हमारा खाना जो इतना मसालेदार, इतना चमचम वाला खाना होता है, तो और अब तो विनिपेग में भी अच्छी अच्छी ऑप्शंस आनी शुरू हो गई। हाँ, एक्चुअली जब हम थे, आई थिंक 1 या 2 हमारा हलाल फूड होता है, राइट, तो 1 या 2 रेस्टोरेंट्स थे। अब तो ऑलमोस्ट हर जगह पे अब तो काफी कुछ मिल जाता है, और सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ, तो इसलिए अब और डाइट पे कंट्रोल नहीं रहता। राइट, एग्जैक्टली। नो, सीरियसली मसरूर जी। सो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अकाउंट से लेके सीधा कम्युनिटी, राइट, आप कह सकते हैं, मतलब पूरी अगर आपकी अभी तक की अगर जर्नी देखे जाओ, सो राइट, सो कमिंग फ्रॉम लाइक दिस बैकग्राउंड कि आप स्टूडेंट से आए, एंड देन अपने जो स्टेप्स है, राइट, धीरे धीरे आगे बढ़ाए, और माशाल्लाह सब अच्छा ही चल रहा है। जी बिल्कुल जी। और ये है कि जो मेरा जो प्रोफेशन है अकाउंटिंग, उसको भी मैंने इंटीग्रेट किया कम्युनिटी सर्विस के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एक्सपर्टीज यूज कर सकता हूँ जब हमने कोई ग्रांट्स या फंडिंग्स को अप्लाई करना है, तो उसके अंदर फिजिबिलिटीज बनानी है, इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करना है, तो वो मैं वैल्यू दे सकता हूँ बोर्ड मेंबर्स को या कम्युनिटी मेंबर्स को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो उसको भी मैंने इंटीग्रेट किया आपस में, दैट्स व्हाई वो उसका जो इम्पैक्ट है वो एग्जैसरबेट हो जाता है। राइट, एग्जैक्टली। सो पूछ सकती हूँ फ्यूचर का प्लान क्या है?
फ्यूचर का प्लान आपको जैसे मैंने बताया ना, मैं विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जितने प्लान बनाए कोई भी चला नहीं अभी तक। तो अब जो है ना, ये जो है अल्लाह ताला के ऊपर है। मैं तो इसमें बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जो डेस्टिनी है, आप अपनी मेहनत करते रहें। ये नहीं है कि प्लान ना रखें, अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर्ड रखें, बट एज सच के कोई फर्म प्लान के आज से मैं 10 साल बाद या 5 साल बाद क्या अपने आप को देखता हूँ, वो एज सच कभी मैंने इतनी क्लैरिटी से प्लानिंग की नहीं है। बात डेस्टिनी से जो है अल्लाह ताला ने हमेशा बिल्कुल अच्छी चीज़ ही की है। बिल्कुल, और अच्छा ही होगा एक्चुअली। एक ही पूछना चाहूंगी आपसे, बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में। सो क्या हम मतलब सोच सकते हैं कि वन डे मसरूर खान जी इन पॉलिटिक्स? एज आई सेड, कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते। तो आई मीन समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि यू नो being a politician is not easy. Oh, of course, it's not easy. It's not easy. जो लोगों को ग्लैमर नजर आता है ना, वो एक्चुअली आप उस पॉलिटिशियन से पूछो कि it's a very tough job. आपको इतने लोगों को साथ लेके चलना है। आपका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बहुत होता है। अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस इवेंट्स पे शो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। तो बहुत काम होता है। आई हैव सीन पॉलिटिशियंस क्लोजली एंड समटाइम्स वो चीज़ आपको लगता है कि बहुत अच्छी, लेकिन जब क्लोजली आप देखते हो तो इतना भी ग्लैमरस नहीं है। You have to prove yourself at every step. Yeah, I would say to summarize this कि आप मुझे उस हर चीज में देखोगे जिसमें मैं कम्युनिटी के लिए अपने लोगों को एलिवेट कर सकूं, बेशक वो पॉलिटिक्स हो या कम्युनिटी सर्विस हो। अमेजिंग। जिस तरह भी की भी कम्युनिटी सर्विस हो, तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसा। बिल्कुल। सो मसरूर जी, जैसे आपने बोला कि आपकी जस्ट शादी हो गई है, ठीक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है आपकी वाइफ, कुछ बोलना चाहोगे उनके बारे में? बिकॉज कभी कभी हम लोग अपने पार्टनर को वो सारी चीजें नहीं बोल पाते हैं जो बोलनी चाहिए जी। तो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म कि इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर पार्टनर। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही है। आई ट्रूली बिलीव कि वो बात बिल्कुल सच है। आई थिंक आपका जो पार्टनर होता है ना, वो आपके लिए मेक और ब्रेक होता है। बिल्कुल, ठीक है। उसका सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें कितने घंटे लगते हैं ये कम्युनिटी के काम करने के अंदर, और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं और सारा कुछ। तो जब तक आपको आपके पार्टनर की सपोर्ट ना हो तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। सही, स्पेशली इस मुल्क के अंदर। तो मेरी जो पार्टनर है, आई ऑल्सो कॉल हर माई बेस्ट फ्रेंड। आई फाउंड अ न्यू बेस्ट फ्रेंड इन हर। क्या नाम है? उनका नाम है रुहमा। राइट। वो बेसिकली मेरी आपके लिए स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी हैं। सही है। शी अंडरस्टैंड्स ऑल एस्पेक्ट्स, उनको समझ आते हैं इश्यूज के बारे में, चीज़ों के बारे में। शी टेक्स एंड ट्रस्ट। सो इसलिए मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरी जो पार्टनर मेरे साथ बहुत इन्वॉल्व हैं, मतलब इन सारी चीज़ों के अंदर, और वो मुझे गाइड भी करती हैं, एडवाइस भी करती हैं। तो दैट्स व्हाई पार्टनर का अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हर इन माय लाइफ। एक्चुअली नहीं, मैं पूरा समझ सकती हूँ ये बात को। ये तो हो गई बात है, ठीक है। बट मसरूर जी, जैसे आप काम करते हो, राइट, आप लेजिस्लेटिव जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप ऑफ कोर्स आपकी हॉबीज है, राइट, गोल्फ खेलना, क्रिकेट में आप जाते हो खेलने के लिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी फ्रेंड ने आपको टीज किया? क्योंकि ना हमारे मुल्कों के अंदर बहुत कुछ ना कुछ चल रहा रहता है। जी, और नॉट एवरी डे इज अ सेम डे, राइट। अगर पता चला कि अच्छा आज कुछ ऐसे XYZ चीज हो गई, राइट, तो और आपको पता है कि अब मुझे कल गेम खेलने जाना है और मुझे इन लोगों को फेस भी करना है और वो लोग भी मुझे फेस करेंगे। सो ऑफ कोर्स तब बातें होती है, टीजिंग होता है। तो आप कैसे, मतलब क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल जी, अपना टीजिंग सिर्फ मुझे नहीं करते, मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। और मेरे दोस्त ऐसे हैं, मतलब कि दे आर फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, बांग्लादेशी ओरिजिन। तो आपको पता है हमारे इधर जो डायस्पोरा है बहुत एक मोज़ाइक है, राइट। तो टीजिंग तो बहुत होती है। टीजिंग भी आप उसी के साथ कर सकते हो जिस आपको पता है कि वो उस चीज को बर्दाश्त करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब मेरी दोस्ती इस लेवल की है उन लोगों के साथ कि वो मेरे साथ पाकिस्तान भी गए हुए हैं। राइट। तो जब मेरी शादी थी, मेरे कुछ दोस्त इधर से, कुछ इंडियन ओरिजिन के भी थे, कुछ इधर लोकल बॉर्न एंड रेज्ड, वो मेरे साथ पाकिस्तान गए थे। और हम लोग 2 वीक्स हम लोग फिरे थे। हम लोग वी वेंट टू ऑल द रिलीजियस साइट्स लाइक ननकाना,
करतारपुर, हसन अब्दाल, पंजा साहिब, कटास राज टेम्पल्स, फिर हम हिस्टोरिकल साइट्स पे गए, बादशाही मॉस्क और सारी लाहौर, इस्लामाबाद। क्या रिएक्शन था? तो उनको बहुत मजा आया क्योंकि और सब लोग उनको समझ रहे थे ये भी पाकिस्तानी है, क्योंकि आप बताओ तो पता चलता है ना कि नहीं है। एक्चुअली तो दे लव्ड इट। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, फूड, स्पेशली फूड, यू नो, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट लिखूंगा कि हमारा। तो क्या खिलाई आपने वहाँ उनको पे? बिरयानी खिलवाई, उनको मीट शीर खुरमा खिलवाया, मीट खिलाया, उनको शिनवारी खिलवाई। और वो लोग तो वो ये चीजें तो हमसे बेहतर आप नहीं बना सकते। सही है। हाँ बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो कि ठीक है आपकी बिरयानी, लेकिन हमारे चावल भी अच्छे। तो लेकिन टीजिंग तो चलती है। हाँ। जैसे क्रिकेट है, अब हम लोग हर दफा क्रिकेट की स्क्रीनिंग करते हैं, जब हम जीत रहे होते हैं या जब कोई इस तरह की चीज हो तो हम प्रॉपर टीजिंग करते हैं। मतलब एक दूसरे की, मेरे पास तो वीडियोस पड़ी हुई उन दोस्तों को ब्लैकमेल करने के लिए कि उनके साथ हम क्या क्या करते थे। ओह माय गॉड, रियली? वो तो चलता है हमेशा। और फिर खानों के बारे में बहुत चलता है कि यार ये आप लोग क्या हमारा खाना खाओ, ये देखो हम लोग की कढ़ाई देखो, ये चीज। तो वो चीज तो चलती रहती है, हमेशा चलती है। राइट। वाह, सुन के ही इतना मजा आ रहा है ना। सीरियसली व्यूअर्स, बॉर्डर्स पे क्या होता है हम सबको पता है, बट हम जब अपने अपने देशों से दूर रहते हैं ना, तो एक्चुअली हम सिर्फ वही न्यूज़ फॉलो करते जो दिखाई जाती है। बट यहाँ पे हमारे जैसे आम लोग भी रहते हैं जिन्होंने बहुत कुछ फेस करना रहता है डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अलग देश में जाओ, वहाँ पे आपको ऑफिस में, कहीं पार्टी में, कहीं किसी के घर पे, फ्रेंड्स में लोग तो मिलने ही हैं। राइट। ऑनेस्टली मसरूर जी, थैंक यू सो मच कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए। इट्स अ प्रिविलेज। यस, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें किसी के साथ शेयर करके इस प्लेटफॉर्म पे। ऑनेस्टली बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। हाँ। और आई थिंक खुल के बात हुई। सबसे अच्छी बात। एक्चुअली ये स्क्रिप्टेड नहीं था बाय द वे। ये इट्स लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम बैठ के बातें करते हैं, ये वैसे ही थी। बट ऑनेस्टली वन मोर टाइम थैंक यू सो मच। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। बिल्कुल। और फॉर माय व्यूअर्स, एक ही बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि आप भले भी किसी भी देश से बिलोंग करते हो, हम जो करते हैं सक्सेस बेसिकली, तो सक्सेस सिर्फ एक से ही पहचानी जाती है, मेहनत और आपकी नीयत। ठीक है, अगर आपके पास मेहनत से आप काम करोगे, अच्छी नीयत से काम करोगे, तो यस, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरी तरह, हमारी तरह। और ऐसे ही हम अगले पॉडकास्ट के लिए एक नए गेस्ट के साथ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए टेक केयर, और हमेशा याद रखना वो आपके साथ है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।